हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली अभी तक आपने बेसिक लेवल पर एज अ बिगिनर लेवल पर आपने जावा स्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, लाइक सिंटैक्स कैसे होता है जावा स्क्रिप्ट में, फाइल्स को कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन, एरे एंड स्ट्रिंग, इन सब के बारे में अच्छे से समझा एंड जाना। अब थोड़ा मीडियम लेवल की बात करूं तो यहाँ पर आज हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ऑलमोस्ट जावा स्क्रिप्ट में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट ही है। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को समझ लिया जावा स्क्रिप्ट में, तो आप जावा स्क्रिप्ट को आई एम श्योर आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। बिकॉज हर स्टेप पे आपको कहीं ना किसी ऑब्जेक्ट से ही डील करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, जब आप नॉर्मली किसी वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन करते थे, तो ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल ही है, ठीक है। ये एक नॉर्मल वेरिएबल ही है, जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, स्ट्रिंग होगी या कोई फ्लोट वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को न्यू कीवर्ड के थ्रू, राइट, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन करें इंस्टीड ऑफ लिटरल असाइन करने की जगह, अब यहाँ पर अगर मैं ट्रू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू नहीं रही, अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। हालांकि ये अभी भी ट्रू है और आप ट्रू से कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके जिसके कुछ प्रोटोटाइप्स हैं। और प्रोटोटाइप्स में जैसे कि हमेशा होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। इसी तरह से बूलियन की जगह अगर मैं नंबर लिख दूँ, तो ये भी अब एक नॉर्मल वैल्यू की जगह क्या है, नंबर ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रिंग लिख दूँ इस तरह से, ठीक है, स्ट्रिंग लिख दिया है, तो अब ये नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रिमिटिव वैल्यूज छोड़ के, लाइक नंबर हो गया लिटरल वाला, ठीक है, एंड स्ट्रिंग हो गया जो डायरेक्टली हम डुअल कोटेड या सिंगल कोटेड देते थे, एंड ट्रू फॉल्स डायरेक्टली जो वैल्यू देते थे, नल एंड अनडिफाइंड, ये कुछ प्रिमिटिव टाइप्स हैं। इन्हें छोड़ के ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है जावास्क्रिप्ट में। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि देखो, जो भी किसी भी टाइप की लैंग्वेज हो, वो हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि रियल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अब रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक पैराडिज्म, लाइक एक ऐसी फंक्शनैलिटी तो चाहिए होगी ना, ताकि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें प्रोग्रामिंग में। जैसे हमारे पास नेम होते थे छोटे छोटे, जैसे कांस्टेंट नेम होते थे, तो हमने कांस्टेंट वेरिएबल रख लिए। नॉर्मल जैसे हमारे डेली लाइफ की जो वैल्यूज जो जो बदलती रहती थी, उसके लिए नॉर्मल वेरिएबल्स थे, राइट। फंक्शंस हमने कोड रीयूजेबिलिटी के लिए ले लिए। तो उसी तरह से हमारे रियल लाइफ में अगर हम देखें, तो रियल लाइफ में भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑब्जेक्ट ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने पीसी को देखोगे, बाइक को देखोगे, तो क्या ये एक ऑब्जेक्ट ही है। और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होते हैं। अब जैसे बाइक का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो बाइक की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक कलर क्या है, उसका माइलेज कितना देती है, लाइक उसकी जो लाइट्स हैं वो एलईडी लाइट्स हैं या कैसी हैं, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, राइट। अब मैं बात करूँ उसके बिहेवियर की, तो बिहेवियर क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, रनिंग, राइट, दौड़ना, ये क्या है, इसके बिहेवियर हो गए। अब इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट्स को हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ होती थी उसे हम यहाँ पे वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, बिहेवियर को मेथड या फंक्शन के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब हर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका है, वो है क्या, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास 3 से 4 तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। नॉर्मली अगर आपने थोड़ी सी भी सी प्लस प्लस जावा या पाइथन पीएचपी वगैरह थोड़ी सी बेसिक आपको पता है, तो आपको पता होगा कि नॉर्मली वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड के साथ क्लास का यूज़ किया जाता था। और लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिंगल ही तरीका होता था ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का। बट जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 तरीके हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट लिटरल द्वारा, चाहे आप कर्ली ब्रेसेस के डिफाइन कर दो, और दूसरा होता है न्यू कीवर्ड के थ्रू, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये दोनों ही एक जैसे काम करते हैं, चाहे
न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल में असाइन करके आप प्रॉपर्टीज मेथड को ऐड कर दें, या डायरेक्ट करली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर के साथ रख दें। दोनों दोनों एक जैसे ही ट्रीट होते हैं। तीसरा जो तरीका है वो होता है हमारे जो फंक्शन होते हैं उन्हें एज अ कंस्ट्रक्टर यूज़ करने का। जैसे मैंने एक टेस्ट फंक्शन डिफाइन किया तो मैं कुछ उसे इस तरह से यूज़ ले सकता हूँ एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। चौथा तरीका हमारा होता है जैसे नॉर्मली बाकी लैंग्वेज में होता है क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करने का, तो वहाँ पर भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे और क्लास का नाम दे देंगे। ठीक है, क्लास, क्लास नेम। ठीक, तो ये 4 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इस टॉपिक में हम पहले 2 तरीके देखेंगे क्योंकि दोनों सेम ही हैं, लाइक करली ब्रेसेस के थ्रू और न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये 3 और 4 सॉरी थर्ड और फोर्थ ये एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और काफ़ी इनकी डिफ़ाइन करने का तरीका, यूज़ करने का तरीका एक दूसरे थोड़ा अलग है। तो इन्हें हम आगे थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। फ़िलहाल इस टॉपिक में हम पहला और दूसरा तरीका देखेंगे। तो छोटा सा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट यूज़र इक्वल्स टू, देन करली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं जो भी दूंगा वो मैं की वैल्यू पेयर में दूंगा, जहाँ पर की हमारी लेफ्ट साइड में आ जाएगी, देन ये आपको कॉलन लगा देना, देन यहाँ पर आपको राइट साइड में इस तरह से वैल्यू दे देनी है। कॉमा आपको अगर और एक कोई प्रॉपर्टी है या कोई मेथड आप ऐड करना चाहते हो तो कॉमा लगा के आप दूसरी भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर जो आपका मन हो। ठीक है, जैसे मैंने एज दे दिया एज 30 और कॉमा मैं और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो इस तरह से और दे सकता हूँ, जैसे एज लॉग्ड इन ट्रू। लाइक इसी तरह से एक अगर मैं और ऐड करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ तो मैं फंक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे लॉग्ड इन फंक्शन, और ये हो गया यहाँ पर मैं लॉग करा देता हूँ, यस लॉग्ड इन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल को जो डिफाइन करते थे वो इक्वल्स टू का यूज़ करते थे और राइट साइड में जो भी वैल्यू हमें असाइन करनी थी वो कर देते थे। ऑब्जेक्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेफ्ट साइड में तो हम वो वेरिएबल का नाम ही देते थे, आप वेरिएबल बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, बट नॉर्मली ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का नाम दे देना है और राइट साइड में वो आपको वैल्यू दे देनी है कॉलन के बाद। फंक्शन को आप डायरेक्टली रख सकते हो, हालांकि फंक्शन को भी आप इस तरह से दे दोगे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम असाइन कर सकते हैं फंक्शन को भी। तो ये नॉर्मल सा हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। अगर मैं इसे लॉक कराऊं तो आप वो सेम चीज़ आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से देख सकते हो। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है जिसमें क्या है एज इज लॉग्ड इन फंक्शन हो गया है। ठीक है, और ये नेम प्रोटोटाइप्स कुछ अपने जो इन्वोल्ट होते हैं वो आपके पास आ जाएंगे, जैसे एज प्रॉपर्टी ऑफ हैज ऑन प्रॉपर्टी, इन सब का यूज़ होता है टाइम टाइम पर, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। अब आप बोलोगे कि चलो डिफाइन तो कर दिया, अब इसे एक्सेस कैसे करें, लाइक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 है डॉट का यूज़ करके, देन प्रॉपर्टी का नाम, जैसे मैंने दे दिया नेम। ठीक, तो आपको नेम मिल जाएगा। एज चाहिए तो एज रख दीजिए, यहाँ पर आपको एज मिल जाएगी। ठीक है, आपको फंक्शन चाहिए तो इस तरह से फंक्शन और कर्ली ब्रेस पैरेंथेसिस ऑफ कोर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि ये लॉग ऑलरेडी इसके अंदर है, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो वो नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो नॉर्मली इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ये पहला तरीका रहा प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने का। अब ध्यान रहे कि जब भी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करें जो आपने डिफ़ाइन नहीं की है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा अनडिफाइंड। तो जैसे अगर मैं लॉग कराऊँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज़र डॉट एल नेम, ठीक है, जो कि ओबियसली यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन नहीं की है, तो आपको इस तरह से अनडिफाइंड मिल जाएगा। ये तो पहला तरीका रहा एक्सेस करने का। दूसरा तरीका होता है जैसे हम एरे में इंडेक्स दे देते थे ना, वहाँ पर आप की का नाम दे सकते हो, जैसे यूज़र नेम, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, सॉरी इस तरह से देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उसने समझा कि ये एक वेरिएबल है, राइट। जब हमने इस तरह से रखा इस तरह से, तो ये ऐसा ऐसा इसने ट्रीट किया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी वेरिएबल है। जब हमने इसे स्ट्रिंग में दिया की का नाम, तो ऑफकोर्स हमें कुछ इस तरह से इसका आउटपुट मिल गया है। तो इस तरह से भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप फंक्शन को भी कॉल करा सकते हो ऐसे। ठीक है, बट उसके बाद आपको कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। ठीक, आप देख सकते हो। अनडिफाइंड अगेन इसलिए आ गया क्योंकि
बट ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फंक्शन को कॉल करना हो तो डॉट करके ही उसे एक्सेस करें, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको बेसिक वर्किंग जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी आपने जैसे देखा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी वहाँ पर डिफाइन नहीं है तो हमें अनडिफाइंड मिलता था। उससे बचने के लिए देखो दो तरीके हैं। एक तो यही है कि आप इसमें जैसे अगर आप ऐसे एक्सेस करें लाइक नेम या जो भी एल नेम था, या तो ऐसे चेक कर लें इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड या इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो उसे यूज़ कर लें, राइट। दूसरा तरीका होता है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी करके, यूज़र डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक मेथड होता है हर एक ऑब्जेक्ट में, ठीक। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम, तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन ट्रू मिल जाएगी कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी आपने पास की है वो है, राइट। नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम है। अगर मैं यहीं पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे दूँ जो इसके अंदर डिफाइन नहीं है, तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वो एल्स में चला जाएगा बाहर, राइट। तो आप हैज़ ऑन प्रॉपर्टी या तो आप मैनुअली चेक कर लें इज़ नॉट अनडिफाइंड से, तो दोनों से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मैंने कहा था कि मेथड को यूज़ करने का और भी तरीका है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखो एक ऑलरेडी डिफाइन है तो इसी में ही हम देखते हैं। ये तो डायरेक्टली हो गया कॉमा से, कॉमा के बाद, बट नॉर्मली हम ये थोड़ा क्या है कि सिंटैक्स थोड़ा वियर्ड सा लग रहा, तो हम क्या करते हैं कॉलन लगा के और फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा अच्छा लगता है सिंटैक्स। अब इसे नॉर्मली आप वैसे कॉल कर सकते हैं एज लॉग्ड इन, ठीक। तो ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज लॉग्ड इन, सॉरी लॉग्ड इन फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऐसे यूज़ ना करना चाहें तो एरो सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 तरीके बता दिए हैं मेथड को यूज़ करने का किसी ऑब्जेक्ट में। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इनमें माइनर से डिफरेंस हैं, वो हम आगे देख लेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। तो आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में कि कैसे डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और कैसे यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये तो चलो हो गया, एक साथ हमने प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हो, नॉर्मली पहले मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे असाइन करना हुआ तो क्या, देखो तो भी आप सेम कर सकते हो। जैसे अगर मुझे एक फंक्शन असाइन करना हुआ तो मैं नॉर्मली इस तरह से कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने वहाँ किया था वो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लॉग देन, ठीक। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई दिक्कत आएगी, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जॉन, ठीक। अब इसको मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायनेमिक है, जितनी चाहो आप प्रॉपर्टी ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड ऐड करो, कुछ भी। अगेन मेथड का सिंटैक्स, अगेन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। तो आप डायरेक्टली डायनामिकली भी ऐड कर सकते हो अगर पहले से आपने ऑब्जेक्ट लिटरल असाइन कर रखा है या किसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको कर्ली ब्रेसेस के साथ ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन एंड यूज़ करते हैं वो समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ जो अभी थी वो आप न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आप देख सकते हो सिंटैक्स अपना वही है। अगेन मैंने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल असाइन कर दिया है, सॉरी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो असाइन कर दिया है। अब जो काम हमारा कर्ली ब्रेसेस के साथ हो रहा था वो अभी भी सेम होगा, कोई इसमें एरर नहीं आएगी, आप देख सकते हो। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अगर मैं मेथड को कॉल करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, यूज़र डॉट इस तरह से लॉग 10, तो इसमें भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप जावा स्क्रिप्ट में आपको ऑब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, साथ ही साथ ये भी समझ आया होगा कि किस तरह से डायनेमिकली प्रॉपर्टीज मेथड को यूज़ करते हैं और मेथड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे
हम यूज़ में ले सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं उन्हें। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।